all on Unacademy, India's largest learning platform. Today we will continue our GIT. Before starting the topic, thoda sa introduction part. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all physiology and guys, physiology का काफी अच्छा वेटेज है नीट पीजी एग्जामिनेशन में. हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर कम इन आवर एग्जामिनेशन, यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सो एवरीवन क्लियर द कंसेप्ट सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट. मेडिसिन पढ़ना है तो आपको फिजियोलॉजी क्लियर करना जरूरी है, तभी आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे. सो एवरीवन क्लियर द कंसेप्ट. फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून टू माय लेक्चर्स. अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. माय पेज इज unacademy.com/@kgmc. ये मेरा पेज है, इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐप के थ्रू भी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. दिस इज माय रेफरल कोड डॉक्टर निधि. इफ यू वांट टू जॉइन एनी पेड कोर्स यू कैन यूज दिस रेफरल कोड टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. पेड कोर्स भी मैंने लिया है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर निधि. काफी सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं, सो एनी टाइम यू कैन रिवाइज द टॉपिक. अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. तो फर्स्ट कमिंग टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. व्हेन यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन यू आर एबल टू अटेंड डेली लाइव क्लासेस. इट इज लाइक अ क्लासरूम एक्सपीरियंस जहां आप अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में ही क्लियर कर सकते हो. वेरियस लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस आर देयर. फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज योर प्रिपरेशन. काफी सारे बैच कोर्स, कैप्सूल कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्सेज चलते रहते हैं. ऑल दीज आर बूस्टर सेशन जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो. All the classes are structured according to your upcoming NEET PG examination. So if you take the subscription, you will be surely benefited. Coming to the newly launched Iconic subscription, जहां एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको दो प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. फर्स्ट इज अनअकैडमी, सेकंड इज द प्रेप लैडर. आपको सारे अनअकैडमी के प्लस बेनिफिट्स मिल जाएंगे. along with that you get access for the prep ladder. In this you can access the video lecture of prep ladder. You can access question bank 2.0. You can access the rapid revision course and you will also be provided with handwritten notes. So if you want to access the prep ladder also, go for the Iconic subscription everybody. फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको दो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो फी स्ट्रक्चर है 1 ईयर से स्टार्ट होता है. 1 ईयर फी इज 55,000, 18 मंथ फी इज 66,000, 24 मंथ फी इज 77,000, 36 month fee है only 92,000. When you apply my referral code out here, that is Dr. Nidhi, आपको मिलता है instant 10% डिस्काउंट. तो आपका सब्सक्रिप्शन फी और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा. 1 ईयर की फीस रिड्यूस हो जाएगी टीचर्स टू 49,500. 18 मंथ की फीस हो जाएगी 59,400. 2 ईयर की फीस हो जाएगी 69,300. 36 मंथ की फीस हो जाएगी ओनली एंड ओनली 82,800. और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा आपके लिए. सो डू यूज द रेफरल कोड एवरीबडी. कमिंग टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लोअर ड्यूरेशन के लिए भी अवेलेबल है, लाइक 1 month, 3 months, 6 months. तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दोज हु आर प्लानिंग टू गिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर आई विल सजेस्ट गो फॉर 1 year ड्यूरेशन. ये एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है जिसमें आप अपने सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं. Those who are in final year go for the 2 year duration क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर देख पाओगे एंड ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर पाओगे. एंड रिविजन इज द की फॉर द सक्सेस. जितना ज्यादा आप रिवाइज करते हो उतना ज्यादा आपका चांस टू क्रैक एग्जाम विद गुड रैंक इंक्रीजेस. सो एवरीबडी डू मोर एंड मोर रिविजन. ठीक है. 36 मंथ का भी ले सकते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, क्योंकि अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपका प्रिपरेशन हायर लेवल पे होगा. तो एवरीबडी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपको एनरोल कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. 1 month की फीस है 5,000, 3 month की फीस है 12,500, 6 month की फीस है 22,500, 1 year की फीस है 27,500, 18 month की फीस है 32,500, 2 year की फीस है 40,000. डॉक्टर अभी ये हमने फिजियोलॉजी एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है. इट इज अप टू यू आप किस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो. ठीक है. 18 मंथ का फीस 36 मंथ की फीस है 50,000. तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. डू यूज दिस रेफरल कोड डॉक्टर निधि टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. 1 month की फीस रिड्यूस हो जाएगी टीचर्स टू 4,500.
3 मंथ की फीस हो जाएगी 11,250, 6 मंथ की फीस हो जाएगी 20,250, 1 ईयर की फीस हो जाएगी 24,750, 18 मंथ की फीस हो जाएगी 29,250, 2 ईयर की फीस हो जाएगी 36,000 एंड 36 मंथ की फीस हो जाएगी एंड ओनली 45,000. तो आपके लिए और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा. सो डू यूज द रेफरल कोड एवरीबडी. Those who are new, Telegram ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए नीट फिजियोलॉजी पेज को, और यू कैन सर्च द अनअकैडमी फिजियोलॉजी. यहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे एंड आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन. दिस इज द लेक्चर 2. कल हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन. तो हमारे पूरे जीआई ट्रैक में जो फ्लूइड सिक्रीशन है दैट इज 9 लीटर. इस 9 लीटर का 8.8 लीटर तो एब्जॉर्ब हो जाता है, रेस्ट 200 ml क्या हो जाता है, एक्सक्रीट होता है इन द स्टूल. ठीक है, और कौन कौन से जीआई सिक्रीशंस हमारी बॉडी में होते हैं? हमारा फर्स्टली सलाइवा, माउथ में वी हैव सलाइवा. In the stomach we have gastric secretion which is the most acidic among all. इसकी pH की बात करें gastric secretion की, its pH is 1.5 to 3. So highly acidic secretion कौन सा है? Gastric secretion that is released in the stomach. ठीक है, next secretion की बात करते हैं तो that is pancreatic secretion released from the pancreas. Biliary secretion that is secreted from the liver, and the last one is intestinal secretion that is secreted by intestinal cells. These all three are alkaline in nature. Among these all three, the most alkaline is pancreatic one. ठीक है, clear हुआ? Most acidic is saliva, gastric secretion. Most alkaline is pancreatic secretion. तो दोनों ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल याद रखिएगा. सबसे ज्यादा एसिडिक है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सबसे ज्यादा अल्कलाइन कौन सा है? दैट इज पैनक्रेटिक सिक्रेशन. ठीक है, अब एक एक सिक्रेशन पे डिटेल में आते हैं. फर्स्ट कमिंग टू द सलाइवरी सिक्रेशन. सलाइवरी सिक्रेशन की अगर डेली सिक्रेशन की बात करें तो इट इज 1.5 लीटर पर डे एंड इट्स पीएच इज 7 and it is hypotonic to the plasma. यानी इसकी जो osmolarity है that is less than the plasma. ठीक है, hypotonic का क्या मतलब हो गया? Osmolarity of saliva is less than plasma. ठीक है, अब बात करते हैं सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है. सलाइवा is secreted by salivary gland. There are basically two type of salivary gland. First is the major salivary gland. Second one is minor salivary gland. In the major salivary gland, we have parotid gland, we have submandibular gland, and we have sublingual gland. Parotid gland is present in front of ear. Submandibular gland is present below the mandible, and sublingual is present below the tongue. ठीक है, तो सबके लोकेशन क्लियर है? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सलाइवा कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है. मेजर सलाइवरी ग्लैंड में सबसे ज्यादा सिक्रीशन जो सिक्रीट करता है दैट इज फ्रॉम द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. 70% ऑफ सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द सबमैंडिबुलर. सबलिंगुअल की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इट सिक्रीट 10% ऑफ सलाइवा. ठीक है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड में वी हैव वॉन एबनस ग्लैंड. ठीक है, क्लियर हुआ? मेजर सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड इज आवर वॉन एबनस ग्लैंड. अब देखो, जो सिक्रीशन है वो कैसे हाइपोटोनिक होता है प्लाज्मा से, वो हम डिस्कस करेंगे. कोई भी हमारा ग्लैंड है तो उसका दो पोर्शन होता है. फर्स्ट इज द एसिनार पोर्शन and next one is this is the acinar portion, this is the ductular portion. जो सलाइवा एसिनाई से रिलीज होता है इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड इसका कंसेंट्रेशन क्या होता है? क्लोज टू द प्लाज्मा. तो यहाँ पे क्या होता है? आइसोटोनिक सलाइवा इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एसिनाई. ठीक है,
एसएनआई कैसा सलाइवा सिक्रीट करता है? आइसोटोनिक। ठीक है, अब ये जो सलाइवा सिक्रीट हुआ है एसएनआई से, दैट गोज इनटू डक्ट, एंड डक्ट में क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, जबकि पोटेशियम और बाइकार्बोनेट इज एडेड इनटू द सलाइवा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डक्टुलर मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, क्लियर हुआ? डक्टुलर मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवा क्या है? डक्टुलर मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवा में सलाइवा से सोडियम एंड क्लोराइड इज एक्सट्रैक्टेड while potassium and bicarbonate is added to the saliva. This is the ductular modification and that causes hypotonic saliva. ठीक है, क्लियर हो एवरीबडी? इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है? फर्दर प्रोसीड करें? चल, this is the diagram again. This is our SNI. This is our duct. In SNI, the saliva is isotonic, in which sodium concentration, chloride concentration, bicarbonate concentration, and potassium concentration is close to the plasma. While in ductule, sodium and chloride is extracted out, while bicarbonate and potassium is added to the saliva. And this process is known as ductular modification, and that results into hypotonicity of the saliva. चलो, अब बात करते हैं some disease की, like siluria. In siluria, what happened? In siluria, there is no ductular modification. ठीक है, अब saliva में we have digestive enzyme. कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? वी हैव सलाइवरी अमाइलेज व्हिच इज आल्सो नोन एज टाइलिन, ठीक है, दैट एक्ट ऑन अमाइलेज है, यानी ये किस पे एक्ट करेगा? दैट विल एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारा ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज व्हिच इज आल्सो नोन एज टाइलिन, ठीक है। अभी हमने माइनर सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था, वॉन एबनर्स ग्लैंड, that secrete the lingual lipase. Lipase है यानी ये लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। अब सलाइवा का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी होता है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैक करता है, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक। नेक्स्ट थिंग प्रेजेंट इन आवर सलाइवा इज लैक्टोफेरिन। दिस लैक्टोफेरिन प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, एंड this saliva also consists of binding glycoprotein for the immunoglobulin A. So these three are the immunological function of saliva. What all are they? लाइसोसोम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैक करता है, तो बैक्टीरियल इनिबिशन करता है, मल्टीप्लिकेशन को इनिबिट करेगा। लैक्टोफेरिन क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को इनिबिट करेगा। बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन फॉर द इम्यूनोग्लोबिन ए इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। सो दीज थ्री आर द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द सलाइवा। क्लियर है? अब बात करते हैं जो हमारा सलाइवरी सिक्रीशन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कैसे रेगुलेट होता है। तो वी हैव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही सलाइवा को इंक्रीज करते हैं। बोथ इंक्रीजेस द सलाइवा प्रोडक्शन, but when the parasympathetic nervous system is activated, the saliva that is secreted will be thin and watery, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा उस सिचुएशन में कैसा सलाइवा रिलीज होगा? thick saliva will be released. So we have to remember parasympathetic nervous system results into thin watery saliva while the sympathetic nervous system results into thick saliva. ठीक है, याद रहेगा everybody? अब बात करते हैं इनोवेशन ऑफ आवर सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है वो किससे इनोवेट होता है? इट इज इनोवेटेड बाय द क्रेनियल नर्व,
ninth. ठीक है, cranial nerve ninth goes to the otic ganglion. Dr. Gopal, the von Ebner's gland is present in our palate region. Clear? This is the minor salivary gland that is located in our palate region. Cranial nerve 9 goes to the otic ganglion. From the otic ganglion, some fibers arises and that innervate our parotid gland. ठीक है, next बात करते हैं next gland, that is submandibular and sublingual gland. This is innervated by cranial nerve 7. This cranial nerve 7 goes to the submandibular ganglion, and from the submandibular ganglion, the nerve arises and that innervate our submandibular gland and sublingual gland. ठीक है, clear है? Parotid gland is innervated by otic ganglion. Submandibular and sublingual gland is innervated by submandibular ganglion. ठीक है, दो स्टेटमेंट है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन आते हैं इससे. What all are they? कि हाईएस्ट पोटेशियम सिक्रीशन पर डे. सिक्रीशन की अगर बात करेंगे तो आंसर है सलाइवा. एंड हाईएस्ट पोटेशियम कंसंट्रेशन की बात करेंगे किसी फ्लूइड की, तो हाईएस्ट पोटेशियम कंसंट्रेशन किस फ्लूइड का होता है? कोलोनिक फ्लूइड या रेक्टल फ्लूइड. ठीक है, पोटेशियम सिक्रीशन पर डे के हिसाब से अगर बात करते हैं, सिक्रीशन की बात करते हैं, तो हाईएस्ट इज इन द सलाइवा. पोटेशियम का अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि किसी फ्लूइड में, किस फ्लूइड में सबसे मैक्सिमम पोटेशियम कंसंट्रेशन है, दैट इज इन कोलोनिक फ्लूइड और यू कैन से द रेक्टल फ्लूइड. सो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल याद रहना चाहिए आप लोगों को. अब आते हैं हमारा जो फूड है, हमारा जो फूड बोलस है वो सलाइवा से इंटरैक्ट करेगा एंड दैट विल गोज टू आवर स्टमक. एंड स्टमक में किस चीज से इंटरैक्ट करेगा? इट विल इंटरैक्ट विद द गैस्ट्रिक सिक्रीशन. ठीक है, तो अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन पे आते हैं. तो टोटल गैस्ट्रिक सिक्रीशन पर डे की अगर बात करें तो इट इज 2.5 लीटर पर डे. सलाइवरी सिक्रीशन कितना था? इट वाज 1.5 लीटर. सलाइवा कितना सिक्रीट होता है? 1.5 लीटर पर डे. इसकी पीएच की बात करें तो इट इज हाईली एसिडिक. मोस्ट एसिडिक वन इज गैस्ट्रिक सिक्रीशन. इट्स पीएच इज 3. while saliva की pH कितनी थी? its pH was 7. ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड. दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फ्लैश शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं. फर्स्ट सेल जो प्रेजेंट होता है दैट इज सरफेस सेल, which is also known as mucus cell. Surface cell or mucus cell. Why it is known as mucus cell? Because it produces mucus. और जो mucus release होता है that is bicarbonate rich. तो ये mucus क्या करेगा? जो acid secrete होता है, the hydrochloric acid which is secreted from our gastric gland is neutralized by this mucus. ठीक है, तो सरफेस सेल का फंक्शन क्या हो गया? इट विल प्रोड्यूस म्यूकस दैट विल बी बाइकार्बोनेट रिच एंड दैट्स व्हाई इट हेल्प इन एसिड न्यूट्रलाइजेशन. तो फर्स्ट सेल इन द फ्लैश शेप सेल इज द सरफेस सेल. नेक्स्ट सेल आता है दैट इज पैराइटल सेल व्हिच इज आल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल. पैराइटल सेल का क्या रोल है? इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. It help in production of intrinsic factor of Cassel. This intrinsic factor of Cassel is important for the vitamin B12 absorption. तो याद रहेगा parietal cell which is also known as oxantic cell produces HCl and intrinsic factor of Cassel. Next cell we have in the gastric gland is neck cell which act as a stem cell. ठीक है, next cell in the gastric gland is enterochromaffin-like cell. It is also known as ELC, enterochromaffin-like cells, and it produces histamine. And the next cell in our gastric gland is chief cell or peptic cell. ये chief cell or peptic cell is responsible for the formation of pepsinogen. This pepsinogen is responsible for the protein digestion. This is the protein digesting enzyme which is secreted by our stomach. And ये inactive form में कोई भी enzyme जिसके आगे gen लगाओ, they are zymogen.
zymogen क्या होता है? They are inactive one. ठीक है, तो चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करता है? पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है. एंड द लास्ट सेल प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रिक ग्लैंड इज G cell. This G cell is present in antrum region of our gastric gland and they produces the gastrin hormone. ठीक है, cells clear है. Mucous cell, parietal cell, we have neck cell, we have enterochromaffin like cell, we have peptic cell and we have G cell. See the diagram. This is the diagram. First one is the surface cell or mucous cell. The surface cell and mucous cell is responsible for formation of mucus, which is bicarbonate rich, and that help in acid neutralization. ठीक है, next cell we have parietal cell. This parietal cell is responsible for production of hydrochloric acid and intrinsic factor of Castle. ठीक है, next one, डॉक्टर मनोज क्लास 1 घंटे की है, ऑलमोस्ट 1 घंटे या 1.5 hour की होगी. Enterochromaffin like cell, this will produce the histamine. Next cell we have the chief cell which produce the pepsinogen. ठीक है, and the last one is the G cell which is present in the antral region and they are responsible for the production of gastrin hormone. ठीक है, so these all are the important cell which is present in our gastric gland. Gastric gland is flower shaped cell. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चलो अब प्रोसीड करते हैं. Whenever the autoantibody will form against the parietal cell which is also known as auxantic cell, तो क्या होगा? These autoantibody will be known as anti-parietal cell antibody. तो antibody हमारे parietal cell के against बनने लगेगा, तो there will be no production of acid, there will be no production of intrinsic factor of Castle. So that will result into achlorhydria, that is no acid. That will result into the anemia, जिसमें क्या क्यों होगा? Intrinsic factor of Castle is responsible for vitamin B12 absorption. So intrinsic factor of Castle नहीं है, vitamin B12 absorb नहीं होगा. That will lead to the vitamin B12 deficiency and that will lead to the anemia. And this is a characteristic feature of pernicious anemia. ठीक है, क्लियर है? ऑटो एंटीबॉडीज जब हमारे पैराइटल सेल के अगेंस्ट बनेगा, वी विल गेट द पर्नीसियस एनीमिया. क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चल अब बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है पैराइटल सेल में. सो दिस इज द डायग्राम जिसमें वी आर सीइंग, दिस इज द पैराइटल सेल एंड दिस इज द ल्यूमेन पार्ट एंड दिस इज द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, पैराइटल सेल, कोई भी सेल क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस. This carbon dioxide will react with the water molecule in the presence of carbonic anhydrase and that will result in the formation of carbonic acid. ये carbonic acid क्या करेगा? Dissociate करेगा, it will form hydrogen ion and bicarbonate ion. ठीक है, ये जो hydrogen ion form हुआ है, that goes to the lumen with the help of potassium hydrogen adipase pump, proton pump, hydrogen pump या proton pump कह सकते हैं. ठीक है, या इसको पूरा नाम कहेंगे तो इट इज पोटेशियम हाइड्रोजन एडिपेज पंप. ठीक है, और क्या होता है? जो बाइकार्बोनेट आयन बना है, दैट गोज टू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्सचेंज क्या होता है? क्लोराइड आयन मूव inside this parietal cell. This exchanger is known as bicarbonate chloride exchanger. ठीक है, तो क्लोराइड आयन क्या हुआ? हमारा पैराइटल सेल में इंटर कर गया. This chloride ion goes to the lumen and combine with the hydrogen ion coming from the hydrogen potassium adipase pump
and ये combine करेगा and it will form hydrochloric acid. ठीक है, clear हुआ everybody how the gastric acid is produced? Parietal cell में carbon dioxide का formation होगा due to the metabolism. That carbon dioxide will react with the water molecule. It will form carbonic acid. That carbonic acid will dissociate to form hydrogen ion and bicarbonate ion. This hydrogen ion goes to the lumen and in exchange क्या होता है? Potassium ion move inside the parietal cell. This occur via the potassium hydrogen ATPase pump. और जो bicarbonate बना है that goes to the blood. And in exchange क्या होता है? Chloride ion move inside the parietal cell. This chloride ion goes from the parietal cell to the lumen, जहाँ पे ये combine करता है hydrogen ions and it will form hydrochloric acid. So what we all are seeing, when the formation of hydrochloric acid is there, हमारा bicarbonate ion is going inside the blood. But this bicarbonate is alkaline in nature. So it will result into postprandial alkaline tide. For every HCl production, हमारा क्या होता है? Bicarbonate ion is pushed inside the blood. So after food intake क्या होगा? हमारा HCl का production होगा, and with the HCl formation, bicarbonate will goes into the blood, and blood में क्या होगा? Alkalinity increase होगी. That will result into postprandial alkaline tide. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? पोस्टप्रांडियल अल्कलाइन टाइड क्लियर है? चल अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन है, वो किस तरह ऑल्टर्ड होता है. विच सब्सटेंस इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन, विच सब्सटेंस डिक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन. First coming to the substances that increase acid secretion. ठीक है, इसमें आता है हमारा हिस्टामिन, हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन and acetylcholine. All these three increases the HCl production. This histamine act via the H2 receptor. Gastrin hormone act via the cholecystokinin B receptor. Acetylcholine act via the M3 receptor. ठीक है, these all three are increasing the acid secretion. Next, the substance that decreases acid secretion is excessive acid. जब भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज होगा, that give the negative feedback and HCl production decrease हो जाता है. Somatostatin, which is a universal inhibitor, will also inhibit acid secretion. Prostaglandin also decreases acid secretion, and the secretin, this also decreases acid secretion. तो याद रहेगा इंक्रीज कौन कौन सा करता है? हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन. डिक्रीज कौन कौन सा करता है? नेगेटिव फीडबैक की वजह से एसिड इटसेल्फ, सोमैटोस्टैटिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दिस सेक्रेटिन हार्मोन. ठीक है, सी द डायग्राम. रेगुलेशन ऑफ HCl secretion, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज करता कौन कौन सा है? एसिटाइलकोलिन, histamine and gastrin hormone. Acetylcholine act via the M3 receptor, that is muscarinic receptor. Histamine act via the H2 receptor. Gastrin act via the cholecystokinin B receptor. ठीक है, एसिटाइलकोलिन कब रिलीज होगा? जब वेगस सिस्टम स्टिमुलेट होगा. वेगस नर्व कब स्टिमुलेट होगा? जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा शायद ब्लर है, आई गेस विजिबल है ये इमेज, थोड़ा सा डॉक्टर सचिन ब्लर है, बट आई गेस विजिबल है ये. आप अपने नोट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो फिर से पूछ लेंगे. दिस इज द वेगस नर्व. वेगस नर्व कब स्टिमुलेट होगा? जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा. तो यानी जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो हमारा एसिड प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है, हिस्टामिन कब रिलीज होगा? मास्ट सेल जब स्टिमुलेट होगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन. दिस हिस्टामिन विल एक्ट विद H2 रिसेप्टर. ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा? HCl सिक्रीशन इंक्रीज होगा.
Gastrin, this gastrin is secreted by the G cell which is present in the antrum region. Antrum region में present था, याद है? This gastrin will act by the cholecystokinin B receptor and that will also causes increase in HCl production. So these three are important factors. First is the acetylcholine, second one is the histamine, and third one is the gastrin hormone. These all increases the hydrochloric acid production. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल एस्पेक्ट. NSAIDs, वी ऑल नो NSAIDs आर प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर एंड अभी हमने पढ़ा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इट इनहिबिट, इट डिक्रीजेस HCl प्रोडक्शन. तो when the prostaglandin is inhibited, HCl production decrease नहीं होगा, so the acid production inside our stomach will be more and that will result into the peptic ulcer. So whenever we give the NSAID, the most common side effect on the long term we will get is the peptic ulcer. ठीक है, clear हुआ everybody? Is this clear? NSAIDs देंगे तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमारा पेप्टिक अल्सर आता है बिकॉज NSAID इज प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करता है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट इनटू पेप्टिक अल्सर. ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? चलो अब बात करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है वो डिफरेंट फेजेस में होता है. इट अकर इन द 3 phases. What all are they? First is the cephalic phase. Next one is the gastric phase and the last one is the intestinal phase. First coming to the cephalic phase. Cephalic phase हमारा जब फूड स्टमक में नहीं आया है तभी हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. That occur via the cephalic phase. Even the smell or sight of food से ही हमारा एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है. That is the cephalic phase. ठीक है, सिफेलिस फेज में जो प्रोडक्शन होता है दैट अकर्स एट अप्रॉक्स 20% ऑफ एसिड प्रोडक्शन अकर्स इन द सिफेलिक फेज एंड दिस इज मीडिएटेड बाय वेगस नर्व. ठीक है, क्लियर हुआ? सिफेलिक फेज कितना प्रोडक्शन करता है एसिड का, 20%. सिफेलिक फेज कब स्टार्ट होता है, साइट एंड स्मेल ऑफ फूड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड दिस इज मीडिएटेड बाय द वेगस नर्व. अब आते हैं गैस्ट्रिक फेज. जैसे ही हमारा फूड स्टमक में पहुंचेगा तो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. दिस फेज इज नोन एज गैस्ट्रिक फेज एंड इसमें कितना एसिड प्रोडक्शन होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है 60 to 70%. ठीक है, सिफेलिक फेज इज मीडिएटेड बाय वेगस नर्व. गैस्ट्रिक फेज इज मीडिएटेड बाय द गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द G cell. ठीक है, ये कैसे रिलीज होता है, जैसे ही हमारा फूड स्टमक में आएगा हमारा स्टमक क्या करेगा, डिस्टेंड करेगा एंड दैट रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड. ठीक है, गैस्ट्रिक फेज इज पार्शियली मीडिएटेड बाय द डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड इट इज पार्शियली मीडिएटेड बाय हमारा स्टमक में क्या है, पेप्सिनोजन है. पेप्सिनोजन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा एंड दिस प्रोटीन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट विल आल्सो स्टिमुलेट द HCl प्रोडक्शन इन द गैस्ट्रिक फेज. ठीक है, clear हुआ everybody? Is this clear? The cephalic phase and gastric phase. क्लियर है? cephalic phase 20% of acid secretion हो जाता है. gastric phase में हमारा 60 to 70% of gastric acid secretion. Cephalic phase is mediated by vagus. Gastric phase is mediated by gastrin hormone. अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, दैट इज इंटेस्टाइनल फेज. इंटेस्टाइनल फेज में कितना सिक्रीट होता है, 10% ऑफ एसिड सिक्रीशन अकर इन द इंटेस्टाइनल फेज. जैसे ही फूड हमारा इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब भी हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दिस फेज इज आल्सो मीडिएटेड बाय द गैस्ट्रिन हार्मोन. ठीक है, और ये इंटेस्टाइनल फेज है वो इनहिबिट होता है वाया द न्यूरोटेंसिन. क्लियर हुआ? अब आते हैं व्हाट ऑल आर द डाइजेस्टिव रोल. स्टमक में जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक सिक्रीशन
उसका डाइजेस्टिव रोल क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था देयर इज नो एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होगा। फॉर लिपिड वी हैव गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। फॉर प्रोटीन डाइजेशन वी हैव पेप्सिनोजेन, जेन है यानी अगेन इट इज अ जाइमोजेन, यानी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक्टिव फॉर्म में कब आता है, इसका एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, and whenever the hydrochloric acid act on the pepsinogen, it convert the pepsinogen into pepsin, and this active form of the enzyme results into protein digestion. ठीक है, क्लियर हो। Next enzyme that is for the protein digestion is renin. This is present in lower animals like cow. In human, we have only the pepsinogen, which is present in inactive form, which is converted into its active form in the presence of hydrochloric acid. ठीक है, क्लियर हुआ। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है। प्रोटीन डाइजेशन के लिए वी हैव पेप्सिनोजेन। फॉर लिपिड डाइजेशन वी हैव गैस्ट्रिक लाइपेज। अब आते हैं नेक्स्ट सिक्रीशन पे, दैट इज पैनक्रिएटिक सिक्रीशन। पैनक्रिएटिक सिक्रीशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको याद रखना है कि इसकी जो पीएच होती है दैट इज मोस्ट अल्कलाइन फ्लूइड इन आवर होल जीआईटी, ठीक है। इसकी पीएच है 8.3 और ये भी आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। पैनक्रिएटिक सिक्रीशन हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है, ठीक है। अब इसके आते हैं डाइजेस्टिव रोल पे कि पैनक्रिएटिक सिक्रीशन का डाइजेस्टिव रोल क्या है। तो फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन पैनक्रियाज वी हैव पैनक्रिएटिक अमाइलेज। For lipid digestion, we have pancreatic lipase, and for protein digestion, we have some endopeptidase, some exopeptidase. Endopeptidase किसको कहते हैं, जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर को बीच से ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये हमारा एंडोपेप्टाइडेज हो जाएगा। एक्सोपेप्टाइडेज हमारा पेप्टाइड बॉन्ड को टर्मिनल एंड से ब्रेक करता है एंड इट रिजल्ट इनटू formation of free amino acid, ठीक है। तो हमारा एंडोपेप्टाइडेज कौन कौन सा प्रेजेंट होता है इन पैनक्रिएटिक सिक्रीशन, वी हैव ट्रिप्सिनोजन एंड chymotripsinogen. Exopeptidase in our pancreatic secretion is procarboxypeptidase and aminopeptidase. These two are exopeptidase present in our pancreatic secretion. Endopeptidase में we have gen, so these two are zymogen, that is inactive form में present होता है। Why it is present in the form of zymogen? Protein digesting enzyme है, so अगर active form में present होगा यहाँ पे तो it will cause auto digestion of pancreas. So to prevent the auto digestion of pancreas, these two enzymes are present in the inactive form in the pancreas. Whenever this enzyme will come into the small intestine में we have enterokinase. Remember this point, the enterokinase present in our small intestine will convert this trypsinogen into trypsin, and this trypsin is the active form, ठीक है। It will help in the digestion of protein, ठीक है, clear हो everybody? Is this clear? यहाँ तक क्लियर है? चलिए रिप्लाई करो, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? चलो अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ पैनक्रिएटिक सिक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। फर्स्ट हार्मोन दैट रेगुलेट द पैनक्रिएटिक सिक्रीशन इज सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन कहाँ एक्ट करता है? सेक्रेटिन हार्मोन हमारा डक्टुलर पोर्शन पे एक्ट करता है एंड डक्टुलर पोर्शन पे ये क्या करता है? बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन को प्रमोट करता है एंड दिस बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन जो कि पैनक्रियास से हो रहा है that will help in the acid neutralization that is coming from the stomach, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोन that regulate the pancreatic secretion is secretin. Second one is
cholecystokinin pancreozymin. ठीक है, हमारा सेक्रेटिन कहाँ एक्ट कर रहा था? डक्ट पे एक्ट कर रहा था. डक्ट पे एक्ट करके बाइकार्बोनेट रिच सेक्रीशन करा रहा था. दैट हेल्प इन एसिड न्यूट्रलाइजेशन. cholecystokinin कहाँ एक्ट करता है? cholecystokinin एक्ट ऑन द एसिनार सेल. एंड एसिनार सेल पे एक्ट करा के ये क्या कराता है? इट इंक्रीजेस द एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियास. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन क्या करता है? एसिटाइलकोलिन हमारा सेक्रेटिन हार्मोन को और cholecystokinin को दोनों को प्रमोट कराता है. ठीक है, क्लियर हुआ? एवरीबडी, इज दिस क्लियर? हमारा डायग्राम देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट हार्मोन दैट रेगुलेट द पैनक्रेटिक सेक्रीशन इज द सेक्रेटिन हार्मोन. This secretin hormone act on the duct portion of the pancreas and it causes increase in bicarbonate rich secretion. ठीक है, next hormone that is acting is the cholecystokinin, which full name is cholecystokinin pancreozymin. As the name suggests, pancreozymin यानी enzymatic component को ये हमारा एसिनस पे एक्ट करता है and it increases the enzymatic component coming from the pancreas. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हार्मोन हो गया? सेक्रेटिन एंड cholecystokinin pancreozymin. कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं हमारे एसिनाई से? पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था. वी हैव पैनक्रेटिक अमाइलेज, वी हैव पैनक्रेटिक लाइपेज एंड वी हैव प्रोटीएजेस, जिसमें हमारे पास था एक्सोपेप्टाइडेस and endopeptidase. These two are exopeptidase and these two are endopeptidase. Sorry, these two are endopeptidase and these two are exopeptidase. ठीक है, क्लियर हुआ? पैनक्रेटिक सिक्रीशन किस किस से रेगुलेट हो रहा है? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेटिन एंड cholecystokinin pancreozymin. एसिटाइलकोलिन क्या करता है? दोनों एंजाइम, दोनों हार्मोन के एक्शन को प्रमोट करता है. चलो, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिक्रीशन, दैट इज बिलियरी सिक्रीशन, यानी लिवर से जो सिक्रीशन आ रहा है इंटेस्टाइन में, उसके बारे में अब हम बात करेंगे. दिस बिलियरी सिक्रीशन, अगर पर डे सिक्रीशन की इसकी अगर बात करते हैं तो इट्स पर डे सिक्रीशन इज 500 ml पर डे एंड इट्स pH इज आल्सो अल्कलाइन. Its pH is 7.8. Biliary secretion, it is produced from the liver. It is stored in the gallbladder. Gallbladder में क्या होता है? Stored होता है. There is two role of gallbladder. First is storage. Second is concentration of bile. ठीक है? अब biliary secretion में क्या क्या present होता है? It consists of bile salt like sodium and potassium. Sodium or potassium glycolate or taurocolate. These all are bile salts. Sodium glycolate, potassium glycolate. So potassium, sodium taurocolate, potassium taurocolate. These all are bile salts. We have bile acid, which is 50% in the biliary secretion. Bile acid कौन सा produce होता है? हमारा glycolic acid, taurocolic acid. These two are bile acids present in our biliary secretion. We have pigment, which is bilirubin and biliverdin. And we have cholesterol in the biliary secretion. ठीक है, तो क्लियर है क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन आवर बिलियरी सिक्रीशन. अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बाइल एसिड्स की. तो वी हैव टू टाइप ऑफ बाइल एसिड्स आउट हियर, प्राइमरी बाइल एसिड एंड सेकेंडरी बाइल एसिड. तो हमारा प्राइमरी बाइल एसिड्स में आता है कॉलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड. इस पे जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करता है तो it convert the cholic acid into deoxycholic acid and lithocolic acid. These two are secondary bile acid.
ठीक है, इससे कॉन्जुगेट करता है इधर ग्लाइसिन और टॉरिन. When glycine conjugate करता है तो it form glycocholic acid. When taurine conjugate it form taurocholic acid. ठीक है. So these are bile acid. अब bile salt की बात करें तो salts of sodium and potassium are there. And इसमें example की बात करें sodium glycolate, potassium glycolate, sodium taurocolate, sodium and potassium taurocolate. These all are the bile salts present in our biliary secretion. ठीक है. अब हमारा bile salts के लिए we have enterohepatic circulation. This is important. Bile हमारा कहाँ प्रोड्यूस हुआ? लिवर में प्रोड्यूस हुआ. इट विल गो टू द इंटेस्टाइन. ठीक है. बाइल हमारा लिवर में प्रोड्यूस हुआ, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा. इट विल गोज टू द ड्यूडेनम. फ्रॉम ड्यूडेनम इट विल गोज टू द जेजुनम. फ्रॉम जेजुनम इट विल गोज टू द इलियम. टर्मिनल इलियम से क्या होता है? हमारा जो बाइल सॉल्ट है दैट इज रीअब्सॉर्ब. ठीक है. कहां से एब्सॉर्ब होता है? रीअब्सॉर्ब टर्मिनल इलियम से होता है. बिल्कुल याद रखना, कहां से रीअब्सॉर्ब होता है? टर्मिनल इलियम से रीअब्सॉर्ब होता है. And this reabsorption is known as enterohepatic circulation. From intestine, the bile salt is going again to the liver. So that's why enterohepatic. ठीक है. So इसकी वजह से क्या होगा? नया जो bile salt produce करना पड़ेगा हमारे liver को, that will be reduced. So इस enterohepatic circulation का क्या रोल हो गया? It reduces the demand to produce new bile salt from the liver. ठीक है, क्लियर है? दिस इज द डायग्राम. हमारा लिवर में प्रोड्यूस होता है, इट गोज टू द इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में रिलीज होता है. फ्रॉम ड्यूडेनम इट विल गोज टू द जेजुनम. फ्रॉम जेजुनम इट विल गोज टू द इलियम एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम. दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम जहां से ये रीअब्सॉर्ब होता है. 95% of bile salt is reabsorbed from the small intestine. And small intestine के किस पार्ट से reabsorb होता है? Terminal ileum. ठीक है, reabsorb होता है, it goes to the hepatic portal vein, जहां से ये again it reaches to the liver, जिसमें 5% क्या हो जाएगा? bile salt हमारा लॉस हो जाता है in the form of stew. ठीक है. 95% is reabsorbed by the enterohepatic circulation. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चलो अब बात करते हैं व्हाट ऑल आर द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट हमारा लिपिड डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लिपिड डाइजेशन. क्या क्या हेल्प करता है? इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. इट हेल्प इन द मिसल फॉर्मेशन. मिसल फॉर्मेशन होगा तभी फैट का एब्जॉर्प्शन होता है. So these two are important role of the bile salt. It help in the emulsification of fat. It help in the formation of micelles. It help in the formation of absorption of lipids. So these three are important function of bile salts. अब how the biliary secretion is regulated? Here we have two terms, colorectics and cholagogies. What is colorectics? Those substance that increases the biliary secretion is known as colorectics. ठीक है. इसमें आता है हमारा bile salt, secretin and vagal stimulation. These all three increases the biliary secretion. ठीक है. इसमें जो most important और most potent आप कह लो that is bile salt. Bile salt itself increase करता है biliary secretion को. ठीक है. सेक्रेटिन हार्मोन हमारा बिलियरी सिक्रीशन को इंक्रीज करता है. जबकि हमने गैस्ट्रिक सिक्रीशन में क्या पढ़ा था? एनीबॉडी? व्हाट वी ऑल स्टडीड अबाउट गैस्ट्रिक सिक्रीशन. सेक्रेटिन हार्मोन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करता है? क्या इट इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन. गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करता था. While here it is increasing the biliary secretion. Vagal stimulation
क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बिलियरी सिक्रेशन को। एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, याद रहेगा, डिफरेंस याद रहेगा। सेक्रेटिन हार्मोन गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, जबकि बिलियरी सिक्रेशन को प्रमोट करता है। वेगल स्टिमुलेशन या एसिटाइल कोलिन रिलीज की अगर बात करें, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द बिलियरी सिक्रेशन आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है कोलोगॉगीज। व्हाट इज कोलोगॉगीज? Those substance that causes release of bile by contracting the gallbladder, they are known as cholegogies. And the most important cholegogies is cholecystokinin. Cholecystokinin क्या करता है, gallbladder को contract कराता है, and that causes release of biliary secretion from the gallbladder. ठीक है, so that's why the cholecystokinin is cholegogies. ठीक है, कोलोरेक्टिक्स बिलियरी सिक्रेशन को जो इंक्रीज कराता है। मोस्ट पोटेंट इज बाइल सॉल्ट, बिल्कुल याद होना चाहिए, मोस्ट पोटेंट वन इज द बाइल सॉल्ट। कोलोगॉगीज हमारा जो हमारा गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, एंड द मोस्ट पोटेंट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, दीज टू आर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो जैसे ही हमारा फूड डियोडेनम में आता है, we have intestinal phase start. Intestinal phase जैसे ही स्टार्ट होता है, हमारा कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन हार्मोन क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ये सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, लिवर के डक्ट्यूलर पोर्शन पे एक्ट करता है। ठीक है, एंड दैट कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ बिलियरी सिक्रेशन, बिलियरी सिक्रेशन को प्रमोट कराएगा। It increases the biliary secretion from the liver. And cholecystokinin क्या करेगा, it will trigger the contraction of gallbladder. It will cause relaxation of sphincter of Oddi. What is the sphincter of Oddi? जो हमारा gallbladder से जो duct आ रहा है, that is guarded by a sphincter which is known as sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi relax करेगा, that causes release of biliary secretion into the duodenum. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? चल, अब लास्ट सिक्रेशन पे आते हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। हमारा इंटेस्टाइनल वॉल ऑल्सो सिक्रीट सम GI फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। This intestinal secretion is also termed as succus entericus. This succus entericus is secreted by crypt of Leverkusen. This is the diagram. This is the crypt of Leverkusen. ठीक है, this crypt of Leverkusen consists of 3 type of cells. कौन-कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? The outermost is the mucus cell or goblet cell. As the name suggests, it is secreting the mucus. Next one is the epithelial cell that secrete the intestinal secretion. ठीक है, and last one is the Pennant cell. ठीक है, Pennant cell क्या करता है? It increases the zinc concentration in the intestinal secretion. It secrete the defensin. It secrete the lysozyme. ठीक है, क्लियर हुआ? तो इम्यूनोलॉजिकल एक्शन है इसका। क्लियर हुआ? कौन कौन से सेल प्रेजेंट है? म्यूकस सेल, वी हैव एपिथेलियल सेल, वी हैव पैनेट सेल। म्यूकस सेल सरफेस सेल होता है दैट प्रोड्यूस म्यूकस। एपिथेलियल सेल दैट प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। पैनेट सेल बेस ऑफ crypt of Leverkusen में present होता है, and that secrete defensin, that secrete lysosome, so it has immunological action, and it is also increasing the zinc concentration in the intestinal secretion. And this intestinal secretion consists of enzyme, remember the enterokinase. Intestinal secretion में we have enterokinase that convert the trypsinogen into trypsin.
that convert the chymotrypsinogen into chymotrypsin. ठीक है, clear हो? Intestinal secretion. Everybody, is this clear? अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पार्ट. अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. Now we will study some questions related to this topic. Start करें question. First question of today's session: which of the following is an inhibitor for the gastric acid secretion? Option A, acetylcholine. Option B, gastrin hormone. Option C, histamine. Option D, secretine. Chalo, everybody answer this question. Which of the following is an inhibitor of gastric acid secretion? Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Amol. Very good, Dr. Praxit. Very good, Dr. Serene. Very good, Dr. Vaibhav. Rest of the person answer this question. Which of the following is an inhibitor of gastric acid secretion? Very good, everyone. Answer is secretine. Chalo. Coming to the next question. Intrinsic factor of Castle is secreted by which of the following cell in the gastric gland? ठीक है, इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल किस सेल से सिक्रीट होता है? चीफ सेल, पैराइटल सेल, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, बी सेल्स. चलो, एवरीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन. Intrinsic factor of Castle is secreted by which of the following cell in the gastric gland? I guess option select नहीं हुआ था. Everybody answer in the comment box. Intrinsic factor of Castle is secreted by which cell of the gastric gland? Very good, Dr. Blue Sky. Very good, Dr. Amol. Very good, Dr. Praxit. Answer is parietal cell or oxantic cell that releases the intrinsic factor of Castle. Next question. The parietal cells secrete mucus, pepsinogen, gastrin, intrinsic factor. Skip करते हैं क्वेश्चन को, सेम हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. cephalic phase of gastric secretion में कितना gastric acid produce होता है? 20%, 70%, 10%, 100%. चलो, everybody answer this question. Cephalic phase of gastric secretion corresponds to how much secretion of gastric acid? वेरी गुड एवरीवन. हमारा जो सिफेलिक फेज में सिक्रीशन होता है दैट इज 20%. स्टमक में जब फूड होता है तो 70%, इंटेस्टाइन में जब फूड होता है तो हमारा 10% एसिड सिक्रीशन होता है. वेरी गुड एवरीवन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द स्टमक H+ ion is secreted in exchange for which ion? डॉक्टर वीरेंद्र, कहाँ कंफ्यूजन है? सिफेलिक फेज. सिफेलिक फेज हमारा when we see the food, when we take the smell of food, उस समय हमारा gastric acid production start होता है. This is mediated by vagus nerve and it corresponds to 20% of gastric acid secretion. ठीक है, clear है डॉक्टर वीरेंद्र? Is this clear? चलो, coming to the next question. In the stomach, H+ ion are secreted in exchange for which ion? Sodium, potassium, calcium, chloride. Chalo, everybody answer this question. In the stomach, H+ ion are secreted in exchange for which ion?
याद है एसिड प्रोडक्शन कैसे हो रहा था? This is the leaderboard. Dr. Siddharth is on first, Dr. Johnson is on second, Dr. Traxat is on third. Very good everyone. I guess सभी लोग का score same है. थोड़ा सा timing difference है, इसी वजह से scoring different है. H plus ion is secreted in the exchange of potassium ion, hydrogen, potassium, ATPs pump work out here. ठीक है? Next question. Which inhibit the gastric secretion? Secretin, high gastric pH, insulin, calcium. ठीक है? Which inhibit gastric secretion? चलो, everybody answer in the comment box. Which inhibit gastric secretion? This is the leaderboard. Everybody answer this question. Secretin hormone gastric secretion को inhibit करता है. True. How come B? High gastric pH यानी alkaline situation हो गई, यानी acid का production क्या है? Acid का production is out है less. So हमारा negative feedback work नहीं करेगा, इस समय हमारा positive feedback जाएगा, and हमारी जो acid production है that will increase. So answer is only and only A, not B. Clear हुआ? Is this clear? Everybody, is this clear? चलिए रिप्लाई करो. डॉक्टर लक्ष्मण, किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? किस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं? प्रोसीड करें, कोई डाउट नहीं है? चलो. Gastric secretion is increased by all except histamine, acetylcholine, gastrin, hydrochloric acid. I guess अब clear होगा ये क्वेश्चन. Gastric secretion is increased by all except very good Dr. Siddharth, very good Dr. Virendra, very good Dr. Amol, very good Dr. Praxat. Next, rest of the person answer this question. Gastric secretion is increased by. इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन? This is the leaderboard. Dr. Siddharth, Dr. Amol, Dr. Praxat, very good everyone. इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन कैसे है? आज के सेशन में हमने पढ़ा था histamine act via the H2 receptor and it increases the acid production. Acetylcholine act via the M3 receptor and it increases the acid production. Gastrin hormone act via the cholecystokinin B receptor and it increases the acid production. While the HCl, ठीक है, acid itself give the negative feedback and it decreases acid production. ठीक है, clear हुआ? So answer is D only. Everybody, is this clear? Chalo, coming to the next question. Cephalic phase of gastric secretion. Option A, on food entering stomach, on food entering intestine, on seeing food. Option D is on stress. Chalo, everybody answer this question. Easier? Very good. Most of the लोगों का आंसर सही है. This is the leaderboard. Very good everyone.
हमारा cephalic phase, on seeing food, on taking the smell of food, we get the gastric secretion out there. So answer is C. Next question. HCl secretion in gastric phase is increased by. ठीक है? HCl secretion in gastric phase is increased by pepsinogen, cholecystokinin, gastrin hormone, secretin hormone. चलो काफी बार रिपीट हो गया है, आई गेस अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का. HCl secretion is in gastric phase is increased by. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर सही है. दिस इज द लीडर बोर्ड. हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? HCl प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. HCl सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय. देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. सेक्रेटिन, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड. ठीक है? HCl secretion is stimulated by which one? Hello, Dr. Preeti Kumari. HCl secretion is stimulated by. Everybody answer in the comment box, as I see it, this question also contain multiple answer. Yes, very true. Answer is C and D. Histamine हमारा promote करता है HCl secretion को. Gastrin also promote gastric secretion, HCl secretion. So answer is C and D both. Next question. Highest concentration of potassium is in bile, pancreatic juice, terminal iliac secretion, rectal fluid. याद है? आज ही डिस्कस किया था हमने. Highest concentration of potassium is in. Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Praxet. Very good, Dr. Johnson. Rest of the person answer this question. Highest concentration of potassium is in. This is the leaderboard. Dr. Siddharth is on first, Dr. Amol is on second, Dr. Traxat is on third. Dr. Preeti, you have to answer in the poll only. ठीक है? चलो, coming to the next question. Maximum potassium ion secretion is seen in saliva, gastric secretion, jejunal secretion, colonic secretion. चलो आंसर करो. ये स्टेटमेंट भी आज ही हमने पढ़ा था. Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Johnson. Rest of the person answer this question. Dr. Preeti, you have to answer in the poll section only. Then only you will be able to see yourself in the leaderboard. Maximum potassium ion secretion is seen in saliva. Very good, everyone. दो स्टेटमेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना. हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम जब भी आएगा तो रेक्टल फ्लूइड और कोलोनिक फ्लूइड हो सकता है आंसर. एंड पोटेशियम आयन मैक्सिमम सिक्रीशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्रीशन किसमें होता है? सलाइवा में होता है. वेरी गुड एवरीवन, दिस इज द लीडर बोर्ड. Yes, gastric secretion and HCl secretion both are stimulated by the gastrin hormone. ठीक है? Next question. The most important stimulant for the biliary secretion is cholecystokinin, secretin, bile acid, bile salts. Chalo, everybody answer this question. The most important stimulant for the biliary secretion is
Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Karthika. Everybody answer this question. The most important stimulant for the biliary secretion is the substance that increases biliary secretion are known as colorectics. And the most potent colorectics, remember the bile salt itself is the most potent colorectics. So answer is D. This is the leaderboard. Very good, Dr. Siddharth. Chalo, coming to the next question. I guess clear hai question. The most important colorectic is, most potent one is bile salt. So answer is D. Everybody, is this clear? Proceed kare. Chalo, coming to the next question. The bilirubin is secreted by bile salt, bile pigment, secretin, cholecystokinin. देखो सेम क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है. बिलिरुबिन यानी बाइल जो बिलियरी सिक्रीशन है, दैट इज सिक्रेटेड बाइल. आंसर यहाँ पे भी हमारा कोलोरेक्टिक्स यानी बाइल सॉल्ट्स ही आएगा. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Maximum contraction of gallbladder is seen with cholecystokinin, secretin, gastrin, enterogastron. Everybody answer this question. The maximum contraction of gallbladder is seen with. Very good. I guess सभी का आंसर सही है. गॉल ब्लैडर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा हार्मोन? वेरी गुड, cholecystokinin. This is the leaderboard. Chalo, coming to the next question. Which of the following secretion has very high pH? ठीक है, gastric juice, pancreatic juice, biliary secretion. Option D is saliva. Which of the following secretion has highest pH? यानी which of the following secretion is most alkaline in nature? काफी बार डिस्कस किया था आज के सेशन में. Remember everybody, the most alkaline secretion is alkaline secretion is pancreatic secretion. This is the leaderboard. Very good, Dr. Siddharth. हमारा जो pancreatic secretion है वो सबसे ज्यादा alkaline होता है. Most acidic one is gastric secretion. pH of saliva is 7. Gallbladder से जो secretion होता है that is also alkaline, but the most alkaline is the pancreatic secretion. Answer is B. Next question. Okay, that was the last question of today's session. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट तो अभी क्लियर कर सकते हैं. एवरीबडी, किसी को कहीं डाउट है? यस डॉक्टर जॉनसन. You are asking about the same question you asked. Gastric secretion and HCl secretion दोनों ही गैस्ट्रिन हार्मोन से प्रमोट होता है. गैस्ट्रिक secretion क्या है? उसमें मेजर कंपोनेंट क्या है? गैस्ट्रिक एसिड एंड द एंजाइमेटिक कंपोनेंट. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही हो गया ना. गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? गैस्ट्रिक एसिड का गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज कराएगा. तो उसमें क्या है? एसिड भी है, HCl प्रोडक्शन भी इंक्रीज कराएगा. तो बोथ स्टेटमेंट आर द सेम वन ओनली. ठीक है, क्लियर हुआ डॉक्टर जॉनसन? इज दिस क्लियर? ठीक है, किसी और को कोई डाउट? एनीबडी? चलो, होप यू ऑल लाइक द सेशन. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है? यही. चलो, इफ यू लाइक द सेशन डू शेयर. दिस इज इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा शेयर करोगे. cholecystokinin is a cholecogase. Yes, Dr. Vaibhav.
there is two term, colorectics and cholegogies. Cholegogies में जो हमारा gall bladder को contract करता है, and the most potent is cholecystokinin. Yes, Dr. Vaiva. ठीक है, जितना ज्यादा क्लास शेयर करोगे उतना ज्यादा क्लास इंटरैक्टिव होता है. So do share everybody. If you like the session, do give the dedication. That motivate us also to deliver more for you. ठीक है. Gastrin hormone हमारा G cell से produce होता है. That G cell is present in the gastric gland के antral region में present होता है. Gastric gland, it is flower-shaped gland which is present in our stomach. Flower-shaped cell. Gastric acid is produced. Gastric gland. G cell is producing the gastrin hormone. And this G cell is present in the gastric gland, which is a flask cell gland. ठीक है, फ्लास्क सेल जो सेल है उसके एंट्रल रीजन में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंट्रम रीजन पे हमारा जी सेल प्रेजेंट होता है. यानी ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, gastrin is produced by pyloric and or duodenum. It is not produced by duodenum. It is produced by our stomach only. And in stomach we have gastric glands. And इस gastric gland के antral region पे we have G cell, and that G cell help in the formation of gastrin hormone. Clear हुआ? ठीक है? Is this clear, Dr. Vaibhav? No, Dr. Vishal. Is this clear? See the question, Dr. Vaibhav. The last question was this one. I guess you are asking about this question. The maximum contraction of gallbladder, that is cholecystokinin. It is not a cholerectics. It is cholegogies. ठीक है, clear हुआ? Dr. Vaibhav, is this clear? Cholegogies. So the answer will be cholecystokinin. चलो, I guess अब clear है सबका doubt? चलो, that's all for today. Regular मेहनत करते रहिए, you will definitely able to achieve your target. कोई shortcut नहीं है, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे आपकी मेहनत जरूर pay off होगी. ठीक है, जितना ज्यादा आप MCQ करते हो, जितना ज्यादा आप revision करते हो, उतनी ज्यादा probability आपके एग्जाम में क्रैक करने की इंक्रीज होती है. So do more and more MCQ, do more and more revision. You will definitely crack your exam with good rank. So let's crack it together. See you all tomorrow the same timing, 11 AM. We will continue the GIT. Tomorrow we will study about GI hormones. सारे hormones के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे. तो बिल्कुल कल का सेशन important है, मिस नहीं कीजिएगा. We will attend the GI hormones. Lastly, again repeating, if you are willing to take subscription, you do use this referral code Dr. Nidhi to get instant 10% discount in your subscription. This referral code is valid for each and every examination. So any friend of yours or any family member of you, if they are willing to take subscription regarding any field, they can also use this referral code and they can get instant 10% discount. Okay, that's all for today. Thank you so much for joining. See you all tomorrow, the same timing.